नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय समागम जो है वो मनाया जा रहा है। बता दें कि ये जो समागम है संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के मौके पर यहाँ पर मनाया गया है। हर बार की तरह ऐसे न्यूज़ को इनवाइट किया गया संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स के द्वारा इस समागम की कवरेज करने के लिए, और आज हम पहुंचे हैं खमाणों आश्रम में और हमारी जो ऐसे न्यूज़ की टीम है वो संत रामपाल जी महाराज जी के 12 सतलोक आश्रमों में पहुंच चुकी है कवरेज करने के लिए इस स्पेशल समागम की, जो संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के मौके पर मनाया जा रहा है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी पत्रकार रोहित मौजूद हैं। तो चलिए रोहित, अब दिखाते हैं हमारे दर्शकों को यहाँ प्रदर्शनी का व्यू। बिल्कुल, तो जैसे कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो सबसे पहला ही व्यू है बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है आध्यात्मिक प्रदर्शनी, और यहीं से शुरू होने वाला है हमारा अनोखा सफ़र। तो आइए आगे। जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि भीड़ बहुत है, इतने बारिश के माहौल में भी भर भर के यहाँ पे संगत आई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आप देख भी पा रहे हैं कि पीछे ये प्रदर्शनी का व्यू आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो आने वाली संगत है उसकी संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों की, क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक संत रामपाल जी से दीक्षा नहीं ली हुई है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि कहाँ से उन्होंने उनकी जीवनी में क्या कुछ रहा, कहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो प्राप्त की। तो चलिए रोहित, पहले उनको हम अपने दर्शकों को वो दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जीवनी के बारे में कुछ। बिल्कुल जी, तो आइए इस तरफ हम आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एंट्रेंस पे ही यहाँ पे 2 फ्लैग्स लगाई गई हैं। सबसे पहले फ्लैग्स में जैसे कि आप देख सकते हो जिसके ऊपर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का जो 75वां अवतरण दिवस है वो मनाया गया है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टार्टिंग में फ्लैक्स लगाई गई है। इसके आगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और फ्लैक्स लगाई गई है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा था वो किया था जिस भी प्रकार से अपने कॉलेज से किया था। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एंट्रेंस पर ही हम देख पा रहे हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस का यहाँ पर फ्लेक्स लगाया गया है। 75वां अवतरण दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। अवतरण दिवस यानी कि वो दिवस जब संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ था। तो बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, और उसी के साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि शहीद सिपाही कप्तान सिंह विद्यालय, गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से संत रामपाल जी ने अपनी प्राथमिक जो शिक्षा है वो ग्रहण की। और उसके साथ ही यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नीलोखेड़ी, करनाल, हरियाणा, जहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा है वो प्राप्त किया। तो ये थी संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन के बारे में कुछ, कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो आगे हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि उनका जो जन्म है वो यहाँ पर 8 सितंबर 1951 हरियाणा में हुआ। और यहाँ बताया भी गया कि हरि आए हरियाणे नू। और आगे यहाँ पर मैं रोहित अपने सहयोगी पत्रकार को भी कहना चाहूँगी कि वो आगे का दृश्य दिखाएं, यहाँ पर क्या कुछ है प्रदर्शनी में। तो जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर सुंदर कटआउट्स यहाँ पे लगाए गए हैं, और यहाँ से शुरू होती है संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा। तो रोहित, ये दृश्य आखिर दिखा क्या रहा है, हम अपने दर्शकों को क्या बता सकते हैं इसमें, क्या बताया क्या गया है इसमें? तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के पास बैठे हुए हैं, जब उन्होंने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से 1988 में उनसे नाम दीक्षा ली थी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं दर्शकों, यहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी यहाँ पर विराजमान है, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और यहाँ पर नाम दीक्षा लेने से पहले जब संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा नहीं ली थी, तब का समय है, तब की ज्ञान चर्चा का दृश्य ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो
रोहित, अभी जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें हमें पता लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी घर घर नगर नगर सत्संग व पाठ जब करते थे उस समय का ये जो दृश्य है ये लगाया गया है। तो देखिएगा, इसमें सोचने वाली बात ये है कि आज तक हमने जो कोई भी संत है, कोई भी गुरु है, वो घर घर जाकर सत्संग करते हुए नहीं देखे हैं। क्या आपने देखे हैं? मैंने भी नहीं देखे। और जैसे कि बहुत और देखिएगा, और एक विचारणीय बात ये है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी इस फोटो में जो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर संत जी बैठे हैं और रात का समय लग रहा है कुछ, है ना? बिल्कुल। और यहाँ पर उनके अनुयायी बैठे हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रात का समय है, आगे पीछे पेड़ भी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो हो रहा है। इवन कि जो उस टाइम के भगत है वो भी सुन रहे हैं। तो रात को तो वैसे ही कोई गुरु सत्संग नहीं करते हैं, दिन में ही करते हैं। यही तो विशेष बात है, जो ऐसे संत रात को भी सत्संग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना संघर्ष भरा संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्टार्टिंग का जो समय है वो रहा होगा। वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है। संत रामपाल जी महाराज जी का भक्ति रूपी जो सफर है वो दिखाया गया है। आप देखिएगा कि घरों का दृश्य आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा किसी का घर है जहाँ पर ये सत्संग हो रहा है यहाँ पर। और उसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर एक दृश्य में हमें संत रामपाल जी महाराज जी मोटरसाइकिल पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं किसी के घर पाठ करने के लिए जा रहे होंगे। रोहित, क्या कहना है आपका? ये देखिएगा, बिल्कुल जो पुराना समा था जो संत रामपाल जी महाराज जी का, जब संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सफ़र शुरू किया था तो संत रामपाल जी महाराज जी इसी तरह घर घर जाकर जो अपना सत्संग किया करते थे। जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल ये ओपन एक किसी का बरांडा सा है, वहाँ पे बैठ के संत रामपाल जी महाराज जी कुछ चंद भक्तों को अपना जो ज्ञान सुना रहे हैं। धीरे धीरे करते करते संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो दिन दुगनी रात चौगनी इतनी संगत संत रामपाल जी महाराज जी की बढ़ी है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के 12 सतलोक आश्रम हैं। बिल्कुल, 12 सतलोक के आश्रम के साथ साथ विदेशों में भी ये समागम मनाया जा रहा है। और आप देखिएगा कि यहाँ पर खमाणो आश्रम में भी इतनी भीड़ है, कुछ कहने की हद नहीं है। हम आपको वो भी दिखाएंगे। प्रदर्शनी का दृश्य आप देखेंगे तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। और रोहित, ये हम यहाँ पर क्या बताया गया है? ये बेसिकली एक कटआउट लगाया हुआ है यहाँ के भक्तों ने। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि स्वामी रामानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए। तो इससे ये देख के लग रहा है कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने जब संत रामपाल जी महाराज जी को आगे नाम दीक्षा देने की आज्ञा दी। हाँ, तो इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो आध्यात्मिक सफ़र है ये शुरू किया था। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या कुछ है इस प्रदर्शनी में। तो यहाँ पर रोहित, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, कोई जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पर कुछ है। तो यहाँ देखते हैं जब संसार आध्यात्मिक मार्ग से भटक चुका था, भक्ति केवल मनमुखी साधना, दिखावे और पाखंड का साधन बन चुकी थी और समाज अंधविश्वास की गहरी खाई में गिरा था, तब उस सबको सही राह दिखाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी नौकरी तक त्याग दी। ये बहुत बड़ी बात है। रोहित, क्या कहना चाहोगे आप कि संत रामपाल जी महाराज जी का रेजिग्नेशन लेटर यहाँ पर लगाया गया है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने भी कई बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग में ये बताया था कि जब संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो सफ़र शुरू किया तो संगत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि संत रामपाल जी महाराज जी को मैनेज करना मुश्किल हो गया था कि सत्संग करना है या फिर अपनी जॉब को देखना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आखिरी में अपना जो रेजिग्नेशन लेटर था वही साइन कर दिया था इस रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर रोहित, बात विचारणीय विषय ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी आखिर कौन से पद पे थे। तो यहाँ पर हम कहीं देख पा रहे हैं ये है इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा का। और तो बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी जो डिप्लोमा किया था इंजीनियरिंग में और जूनियर इंजीनियर वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में तैनात थे, जहाँ से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया इस भक्ति मार्ग को बढ़ाने के लिए। तो आइए देखते हैं और क्या कुछ है प्रदर्शनी में। तो
नेहा जी, जैसे कि हम यहाँ पे एक फ्लेक्स देख सकते हैं जहाँ पे ये रोहित मुझे गुरु प्रणाली लग रही है। हाँ, जैसे कि ये गुरु प्रणाली है। जैसे कि यहाँ पे कबीर साहब जी का पहले फ़ोटो लगाया गया। बेसिकली यहाँ पे इस फ्लेक्स को देख के ये लग रहा है कि जैसे कबीर साहब जी सबसे पहले आगे गरीबदास जी महाराज जी को मिले, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग भी की गई है 1 2 3 से लेके 11 तक। तो ये देख के ये लग रहा है कि कबीर साहब जी जो है वो हाँ, जैसे एक जो नाम की जोत से जोत जगाई गई है और वो नाम सीधा कबीर साहब से आके संत रामपाल जी महाराज जी को मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर अनुयायियों की संख्या जो है संत रामपाल जी महाराज जी की, वो भी आप देख पा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो आना है संगत का वो बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर संत रामपाल जी का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। तो रोहित, आगे हम देखना चाहेंगे ये यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी का हमारे लिए संघर्ष। तो यहाँ पर भी कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के संघर्ष को दर्शा रही हैं। पुराने समय की तस्वीरें हैं ये। बिल्कुल, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी, हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया कि संत रामपाल जी महाराज जी घरों घरों में जाके सत्संग किया करते थे। तो ये कुछ उसी की तस्वीरें हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी सुमो कार में जाया करते थे अपने, है ना। सुमो, तब तो सुमो ही चलती थी। हाँ बिल्कुल। आजकल तो बहुत सारी कारें आ चुकी हैं। तो यहाँ पर लिखा भी गया है नीचे, संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए संघर्ष किया, अथक संघर्ष किया। परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के लिए अपने गुरु जी के आदेश का पालन, जो हमने पीछे अभी तस्वीर देखी थी स्वामी रामदेवानंद जी का, जो आदेश का पालन करते हुए उन्होंने अपना ये जो भक्ति रूपी सफ़र जो था, वो संघर्ष जो था वो किया। और आज के समय में आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायियों की संख्या है वो लाखों करोड़ों तक पहुंच चुकी है। वो इसी का परिणाम है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे संघर्ष जो है वो किए हैं। रोहित, यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी चीज़ यहाँ पर लगाई है, दृश्य देखने वाला है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज स्कूटर पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो कटआउट्स यहाँ पर लगाए गए हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, इसके पीछे कोई स्टोरी लगती है मुझे। तो क्या कहते हो? इसके पीछे जरूर एक स्टोरी है। ऐसे करते हैं, यही के जो भगत है इनसे जानते हैं कि ये क्या स्टोरी है। बिल्कुल, यहाँ के सेवादार से ही पूछते हैं। तो चलिए। नमस्कार सर। साहब जी। सर क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? हरभजन दास, हम मालपुर से आया हूँ। तो सर जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को स्कूटर के ऊपर दिखाया हुआ है, ठीक है जी। तो इसके पीछे मतलब क्या स्टोरी है सर, हमारे दर्शकों को बताएं इसके बारे में। हाँ जी, एक दिन जो 9 मार्च 1997 का दिन था, जब संत रामपाल जी महाराज एक गांव से पाठ का कार्यक्रम रद्द होने के कारण, स्थगित होने के कारण वापस आ रहे थे। तब स्कूटर उनके पास था, चेतक जो पुराना स्कूटर था, उन स्कूटर में वापस आ रहे थे। तब रास्ते में उनके हाथों से एक पुली बनी हुई थी, जो जब वो जूनियर इंजीनियर की नौकरी करते थे, नदी के जो पुली बनी हुई थी वहाँ पर बैठते होते थे। वहाँ पर आकर बैठे तो परमात्मा को याद करने लगे। तब उसी वक्त पूर्ण परमात्मा कबीर साहब सहज श्री सतलोक से चलकर यहाँ उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जब जैसे कि हम इस कटआउट में भी देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हाथ जोड़ के बैठे हैं और कबीर साहब जी स्वयं प्रकट हो रहे हैं। तब जब परमात्मा प्रकट हुए, तब संत रामपाल जी महाराज जी ने आंखें खोली, तब देखा सामने एक भक्त बैठे हैं। उनको नहीं पता था ये भी परमात्मा आए हुए हैं। तब संत रामपाल जी महाराज जी ने सोचा भी इनको भी परमात्मा का ज्ञान समझाया जाए और ये भी परमात्मा की भक्ति करे और यहाँ से मोक्ष कराए, अपना जीवन कल्याण कराए। तब परमात्मा की चर्चा करने लगे। तब परमात्मा ने कहा भी आप बहुत अच्छी आनंदित बातें करते हो और कुछ और भी बताओ कबीर परमात्मा के बारे में। तब संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया भी दीक्षा लेने से, नाम दीक्षा लेने से मोक्ष होगा, भक्ति करने से, जो कि दास के गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने आदेश दे रखा है नाम उपदेश देने का। तो आपको भी नाम दीक्षा लेने ही पड़ेगी, तभी आप ये भक्ति करके जन्म का जो मोक्ष करवा सकते हो आप। फिर परमात्मा ने कहा भी आपको सार नाम और सार शब्द देने का भी आदेश दे रखा है आपके गुरुजी ने। तब संत रामपाल जी महाराज जी ने आश्चर्य से सोचा कि इनको सार नाम और सार शब्द के बारे में कैसे पता, ये तो बहुत गुप्त ज्ञान की बात है। फिर उन्होंने कहा भी महाराज भक्त जी,
इस सारनाम और सार शब्द को देने के लिए मेरे गुरुजी ने कहा है, आदेश दे रखा है कि जब परमात्मा कबीर साहब खुद आके मुझको मिलेंगे फिर आदेश करेंगे। तो रोहित, यहाँ तक जो हमने अभी जाना है स्टोरी में, तो वो ये था कि संत रामपाल जी महाराज जी एक सत्संग करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर स्थगित हो गया था वो सत्संग कार्यक्रम जो था, तो उस वजह से संत रामपाल जी फिर अपने घर को लौट रहे थे। और उसमें फिर हमने देखा कि रास्ते में जब वो जूनियर इंजीनियर के पद पे मौजूद थे तो उन्होंने एक पुल बनवाया था, तो वहाँ पर बैठकर उन्होंने परमात्मा को याद किया। तो वहाँ पर हमें यहाँ पर सेवादार से पता लगा कि वहाँ पर परमात्मा प्रकट हुए उनके पास, और उन्होंने उनको सारनाम आगे देने का आदेश जो है वो सार्वजनिक करने का जो आदेश है वो दिया। तो ये बहुत मतलब ये जो इन्होंने बताया अभी, ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ है। हम लोगों ने आज से आज पहले से कभी पहले ऐसे सुना नहीं नहीं कि सुना भाई था। ऐसे भी हो सकता है, जबकि हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक्चुअली ये बात जो है ये 1997 की है जो ये हुई है, और इतने सालों बाद यहाँ पे इन कटआउट्स के थ्रू ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो मेरे को भी लगता है कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। जी, तो इनके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा आकर मिले उस समय में। तो चलिए दर्शकों और रोहित आगे की कहानी जानते हैं। बिल्कुल सर, आगे जैसे ये हमारे पास कटआउट है, यहाँ पे जैसे कि हमने पहले कटआउट में देखा कि कबीर साहब जी जो थे वो उन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग हमको देखने को मिल रहा है। तो सर इसके पीछे की क्या स्टोरी है ये बताएं। जब संत रामपाल जी महाराज ने सारनाम और सार शब्द के बारे में बताया कि मुझको कबीर परमात्मा खुद आके मिलेंगे, तब परमात्मा उठकर खड़े हुए और कहा भी मैं ही कबीर परमात्मा हूँ, सतपुरुष हूँ, चारों युगों में मैं ही आके अपना ज्ञान देता हूँ, और आज भी मैं तुमको सारनाम और सार शब्द देने का आदेश देने ही आया हूँ। तब ये बात सुनकर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मैंने आपको कि कबीर परमात्मा के बारे में बताया कि वो मुझको मिलेंगे, आप खुद ही कबीर परमात्मा बन बैठे। तो फिर परमात्मा ने अपने सारी परिचय दिया, और फिर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मुझको मेरे गुरुजी ने कहा था कि वो अब ये इस बात का विश्वास कराने के लिए वो खुद ही विश्वास कराएंगे भी मैं परमात्मा हूँ। और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि मुझको तो आज तक सुना है गुरुजी से कि परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में महापुरुषों को मिलते थे, आप तो जिंदा महात्मा के रूप में नहीं हो। सर ये जिंदा महात्मा ये कौन होते हैं? सर ये मुसलमान धर्म के संत जो होते हैं उनका एक लिबास होता है, लंबा काला कोट, ऊपर एक गोल टोपी होती है, ये एक जिंदा महात्मा का रूप होता है। तो परमात्मा ने कहा कि भी मैं ही परमात्मा हूँ, अगर तुझको जिंदा महात्मा के रूप पर विश्वास है तो मेरा ये रूप भी देख लो। फिर परमात्मा ने अपना वही रूप यहाँ पर दिखाया जिंदा महात्मा का। फिर संत रामपाल जी महाराज जी को विश्वास हुआ और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि मैंने आपको नहीं पहचाना परमात्मा। उसके बाद पूर्ण परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी को बताया कि आज के बाद मैं स्वयं तुम्हारे रूप में विराजमान होकर पूरी लीला करूँगा, अपने सारे बच्चों को, जगत को सतलोक जाने का रास्ता दिखाऊंगा और पूरा तत्व ज्ञान समझाऊंगा। फिर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी को, आप देख रहे हैं आगे, परमात्मा ने उनको एक आशीर्वाद से सतलोक, सहस्री सतलोक भेज दिया। फिर पूर्ण परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी का, जो आप सामने देख रहे हैं, परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी का रूप धारण कर लिया। फिर उनका स्कूटर लेके परमात्मा वापस घर को पहुँचे। फिर आज तक संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही पूरी लीला कर रहे हैं और पूरा जो ज्ञान परमात्मा का तत्व ज्ञान पूरे जगत को प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत ही सर आपने विचित्र बात बताई है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी 1997 में ही आपके हिसाब से मतलब सतलोक गमन कर गए थे, और आज वर्तमान समय में हम जिनको देखते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं। आपका ये कुछ यही कहने का मतलब है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हम अब सुनते आते हैं भी परमात्मा जो है जन्म नहीं लेते, और परमात्मा पर लेकिन वो कोई भी रूप धारण करके कोई भी लीला कर सकते हैं। जैसे जो आज से लगभग 250-300 साल पहले जो गरीबदास जी महाराज हुए संत, उन्होंने जो वाणी लिखी थी, 600 साल जो पहले कबीर साहब जी ने जो वाणी उचारी थी,
उसमें उन्होंने कहा था भी 12वें पंथ प्रकट होवे बाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी, फिर 12वें पंथ हम ही चलावे सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। अब पूर्ण परमात्मा 1997 में जो भविष्यवाणी जो उसमें लिखी हुई थी, जो कलजू बीते 5500 बाचा तब जे मेरा वचन होगा साचा, 1997 में वो वचन पूरा हुआ। स्वयं कबीर परमात्मा धरती पर प्रकट हुए, संत रामपाल जी महाराज को सहस्री सतलोक भेज दिया और खुद उनके रूप में यहाँ पर लीला करने लगे हैं और अपना ज्ञान पूरे जगत को दे रहे हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो नेहा जी, जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो इन्होंने जो ये लीला सारी एक्सप्लेन की है, एक चीज़ मेरे को खास ये लगी कि जैसे इन्होंने कबीर साहब जी की एक वाणी भी बोली, जिस वाणी में कबीर साहब जी ने खुद बोला है कि मैं 12वें पंथ में आगे चल के खुद ही आऊँगा। तो बिल्कुल जैसे कि इन्होंने ये सारा जो वृत्तांत जो है इन्होंने वर्णन किया है कि कबीर साहब जी खुद चल कर आए, संत रामपाल जी महाराज जी को 1997 में पार कर दिया, और इसका हमको प्रमाण खुद मिलता है कबीर सागर में। तो ये बहुत ही अचंभित है कि इनका कहना है कि इनको कबीर साहिब मिले, संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर साहिब मिले और उन्होंने आगे उनको सारनाम देने का जो आदेश है वो दिया। और उसके बाद इनका कहना है कि अनुयायियों का कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो कब के सतलोक जा चुके हैं, कबीर जी ने उनकी आत्मा जो है वो कब के सतलोक भेज दी हुई है, और उनके चोले में अभी जो कबीर साहिब खुद ही हैं, संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब जी के खुद कबीर साहिब ही इस धरती पर अवतरित हुए हैं। क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, जैसे कि हम लोग आज से पहले से जो सुना करते थे ग्रंथों में जो लिखा है कि चमत्कार हो गया या कुछ इस तरह ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है रोहित, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा था, लेकिन आज जो इन भक्तों ने यहाँ पे बताया है, इन कटआउट्स के थ्रू जो भी लिखा हुआ है, बिल्कुल ये चमत्कार से कम नहीं है। और हम भी ये चीज़ पहली बार ही देख रहे हैं कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है एग्जैक्टली वैसे हो रहा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बड़ा सारा यहाँ फ्लैक्स है इस प्रदर्शनी में, जहाँ पर एक साइड पे संत रामपाल जी हैं और दूसरी साइड पर अन्य धर्मगुरु हैं, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज जी भी हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो फोटो है एक साइड पे लगाई है, तो इसका ये कारण कहीं ना कहीं हमको जैसे दिखता है, बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है वर्सेस। बहुत बड़ी बात है, हमारे एक तरफ संत रामपाल जी महाराज और एक तरफ अन्य धर्मगुरु, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ तर्क विचार भी की है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है? तो यहाँ पर जैसे लिखा है, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों को खोल खोल कर उनसे प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। तो क्या हमारे अन्य धर्मगुरु नहीं दिखाते हैं शास्त्रों को? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बाकी संत हैं वो हर ग्रंथ को अपने हिसाब से बताते हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मतलब हम ये देख सकते हैं कि उनमें कोई कॉमनैलिटी नहीं है। हम ये चीज़ तो पक्का कह सकते हैं, क्यों नहीं जी? ये अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर फिर भी हम अपने ये जो फैसला है वो जनता पे छोड़ देते हैं, उनका क्या विचार है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिक कुरीतियों का खुलकर विरोध करते हैं। इस बात पर तो मैं अग्री करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी इस मामले में बहुत चर्चा में हैं आजकल, कि वो खुलकर विरोध करते हैं, चाहे पाखंडवाद का हो या उनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल अन्य धर्मगुरु से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर अन्य धर्मगुरुओं का क्या विचार है, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी। बिल्कुल, जैसे कि हम समाज में देख सकते हैं कि एक पहला बहुत क्लासिक एग्जांपल है इसका, दहेज मुक्त विवाह। आज के टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं सब दहेज मुक्त विवाह करते हैं। हाँ, ये तो हम चाहे ये संत भी इसी टाइप की शिक्षा देते हैं, लेकिन क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमको देखने को मिलती है उस लेवल पे जिस लेवल पे ये मतलब ये सभी धर्मगुरु ये चीज़ बताते हैं। तो रोहित, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिक कुरीतियों का खुलकर विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, अन्य धर्मगुरु का क्या कहना है इस मामले में? ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी अपने साइड से तो ये पूरा विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये जो बहुत पुरानी रीति रिवाज हैं इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं एक ही झटके में? होगी थोड़ा मुझे तुम्हारा भी सही लग रहा है कि जो सदियों से चलती आई परंपरा है वो हम आखिर कैसे ही छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि ये तो पाखंडवाद है और खुलकर विरोध करते हैं, और यही कारण है कि संत जी काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं, उनका काफ़ी विरोध हो रहा है हर व्यक्ति के द्वारा। तो यहाँ पर
आगे हम देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज सत्य भक्ति करने वाले के पाप नष्ट कर देते हैं और कष्टों को दूर कर देते हैं। क्या कहना चाहोगे, हमारे अन्य धर्म गुरु इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, जैसे कि हमको ये चीज़ बिल्कुल सुनने को मिलती है कि पाप नष्ट नहीं हो सकते, लेकिन मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर पाप ही नहीं नष्ट हो सकते तो फिर भक्ति करने का फायदा क्या? तो बिल्कुल, अगर कर्मों में लिखे सभी दुख भोगने ही पड़ेंगे तो भक्ति करनी क्यों है? यहाँ पे मैं बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी से बिल्कुल एग्री करूँगा कि परमात्मा अपने भक्तों के पाप काट सकता है। बिल्कुल, जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम जानते हैं कि संत रामपाल जी के अनुयायियों के जो भक्ति के लाभ होते हैं वो बहुत अचंभित करने वाले होते हैं। किसी का कैंसर का रोग ठीक हुआ है, किसी का नशा मुक्त हुआ है, किसी को भयानक से भयानक जो बीमारियां हैं वो उनकी खत्म हुई है। तो हम इस चीज़ पे एग्री करते हैं, क्यों रोहित, कि वाकई में अगर हम सही भक्ति कर रहे हैं तो पाप नष्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारे अन्य धर्म गुरुओं में थोड़ी सी मेरे को कमी लगी। तो आगे देखते हैं कि संत रामपाल जी का क्या विचार है। तो यहाँ पर लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्य को शास्त्र के अनुसार भक्ति साधना जो है वो बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हमारे अन्य धर्मगुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे? मेरे पर्सनल ओपिनियन में इवन कि जब हम लोग भी सत्संग सुनते हैं तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है नेहा जी, कि जब मैं भी इन धर्म गुरुओं के जो सत्संग सुनता हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं, क्योंकि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है जो मेरे को पर्सनली लगा है कि संत रामपाल जी महाराज जी धर्म ग्रंथ जो है हमारे वो खोल कर बताते हैं। बिल्कुल, मैंने भी एक झलकी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैंने भी एक झलकी जरूर देखी है। हालांकि मैंने इतने एपिसोड्स कोई ऐसे पूरा एपिसोड नहीं देखा है, पर मैं अगर अपने अन्य धर्म गुरु की बात करूं तो वहां पर हमने अक्सर देखा है कि कोई धर्म ग्रंथ जो है वो मौजूद नहीं होते हैं। कथावाचक जो हैं, हमारे प्रसिद्ध कथावाचक जो हैं वो कथाएं हमें ज़रूर सुनाते हैं, पर हमने धर्म ग्रंथ नहीं देखे हैं आज तक। पर यहाँ पर संत जी जो संत रामपाल जी हैं वो अपने जो सत्संग के माध्यम से धर्म ग्रंथ जो हैं वो खोल कर ज़रूर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एक है कि संत रामपाल जी महाराज आदि सनातनी पूजा को पुनः स्थापित कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे रोहित इस बारे में? ये अगेन मेरा पर्सनल थॉट है कि जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं हमारे धर्म ग्रंथ खोल कर बता रहे हैं, तो अगर वो धर्म ग्रंथ खोल कर बता रहे हैं और बाकी संतों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं वर्सेस, ठीक है जी, तो इसका मतलब तो जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे जो धर्म ग्रंथ खोल कर बता रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे धर्म ग्रंथ तो झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। बट फिर भी हम जो पूरे इस डिस्कशन का जो निष्कर्ष है वो हम जनता पर ही छोड़ते हैं, क्यों नहीं जी? बिल्कुल रोहित, ये जो फैसला है वो हमारी जनता ही करेगी, हमारे व्यूअर्स करेंगे जो ऐसे न्यूज़ के हैं उनके ऊपर ये हम सारी बात, ये फैसला हम उनके ऊपर डालते हैं। और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी वर्सेस ये जो अन्य धर्मगुरु का फ्लैक्स इस प्रदर्शनी में लगाया गया है वो कितना सही है और किस हद तक सही है, ये जांच पड़ताल आप खुद कीजिएगा अपने ही धर्मशास्त्र खोल कर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।